बेटे ने करोड़पति मां को बल्ले से पीट पीट कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि मौत के घाट उतारने के बाद में उसे लाश को ठिकाने लगाना नहीं आया। 2 दिन तक वह नौकर के साथ में इस लाश को लेकर घूमता रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है मुंबई से, जहां पर एक सचिन नाम का लड़का रहा करता था अपनी माँ के साथ में, जिसका नाम बीना कपूर बताया जा रहा है। दरअसल बता दें कि सचिन बीना कपूर का छोटा लड़का था, उसका एक बड़ा लड़का भी था, दूसरे देश में रहकर नौकरी कर रहा था, जिसके चलते आज शाम की बात है कि बीना कपूर की लड़ाई झगड़े होते हैं सचिन के साथ में। कोई पहली बार नहीं था कि बीना कपूर की नोकझोंक हुई थी सचिन के साथ में। अक्सर ही माँ और बेटे के बीच में लड़ाई झगड़े रहते थे। दरअसल बता दें कि सचिन अपने बड़े भाई से काफी ज्यादा चिढ़ता था, उसकी तरक्की से वह जलता था, ईर्ष्या किया करता। तो सचिन चाहता था कि उसकी माँ सारी प्रॉपर्टी उसे दे दे और प्रॉपर्टी का मालिक वह अकेला बन जाए। इसी वजह से अक्सर ही उसका अपनी माँ के साथ में लड़ाई झगड़े रहते थे। महिला अभी अपनी सारी प्रॉपर्टी लड़के को नाम करने के तैयार नहीं थी। महिला नहीं चाहती थी कि सारी की सारी प्रॉपर्टी वह सचिन को दे दे, क्योंकि सचिन का व्यवहार थोड़ा सा अजीब और गरीब था। सचिन अब से पहले ही अपनी माँ के साथ में मारपीट करता है, अब से पहले ही अपनी माँ के साथ में गाली गलौज करता है। माँ को यह विश्वास था कि अगर सचिन को सारी प्रॉपर्टी दे दी गई तो उसके बाद में तो सचिन उसे खाना भी नहीं देगा, 2 समय की रोटियां भी नहीं देगा। इसी वजह से महिला अपने बेटे को ज्यादा पैसे भी नहीं दिया करती थी और इस वजह से वह काफी ज्यादा परेशान रहा करता था। यूं तो उनके पास में काफी ज्यादा प्रॉपर्टी थी, घर में नौकर चाकर थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। बड़ा भाई विदेश में था, वह भी लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा था, पर लड़के के लिए इस घर में पैसे की तंगी बनती जा रही थी। दरअसल बता दे, देखते ही देखते सचिन की हरकतें और ज्यादा बिगड़ती चली जाती है और वह अपने दोस्तों के बीच में बैठकर शराब का सेवन करना शुरू कर देता है। एक दिन की बात है कि वह अपने दोस्तों के साथ में बैठा हुआ था। दोस्त उसे कहना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, फिर भी तुम इस प्रकार से रहते हो मानो कि एक सामान्य आदमी हो। जिसके चलते सचिन कहता है कि मेरी माँ ने सारी प्रॉपर्टी पर हक जमाया हुआ है। उसके दोस्त उसे भड़काना शुरू कर देते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि ऐसी माँ की तो हत्या कर देनी चाहिए। जिसके पश्चात में उसको भी ये बात समझ में आ जाती है। वह नौकर से इस बारे में बात करता है। घर के नौकर का नाम छोटू बताया जा रहा है। छोटू के साथ में सचिन की अच्छी खासी बनती थी। छोटू और सचिन दोनों के दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि वह माँ की हत्या कर देंगे, आज शाम में आकर सारी प्रॉपर्टी मांग लेंगे, अगर प्रॉपर्टी नहीं देगी तो उसे मौत के घाट उतार देंगे। जिसके चलते शाम में होता कुछ ऐसा ही है जैसा कि लड़के ने सोचा था। माँ के पास में आकर फिर से उसकी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। वह माँ के पास में आता है और बल्ले से बेरहमी से पीट पीट कर माँ की हत्या कर देता है। हत्या करते वक्त नौकर वहीं पर खड़ा हुआ था। उसके पश्चात में नौकर के साथ में मिलकर वह उसे गाड़ी में डाल देता है। गाड़ी में डालकर वह गाड़ी को बाहर ले जाने लगता है तो सिक्योरिटी गार्ड वाला आदमी पूछता है कि साहब आप कहाँ पर जा रहे हैं। जिसके चलते वह कहता है कि मेरी माँ को घर में घुटन महसूस हो रही है, हम बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। जिसके पश्चात में वह बाहर घूमने के लिए तो चले जाते हैं, पर करीबन 2 दिन तक वह नहीं लौटते। जो बड़े वाला लड़का दूसरे जगह पर मौजूद था, दूसरे देश में